शॉर्ट है, ये दोनों तरफ से क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? आधे तो बोल ही नहीं, डर के मारे। क्या दिखाएगा? वैल्यू दिखाएगा। और फिर आप पीसीबी के बाहर निकालेंगे इसको, फिर आप यहाँ चेक करेंगे या कैपेसिटर चेक करेंगे? पहले बैटरी कैरेक्टर चेक करेंगे, शॉर्टिंग हटी या अगर हट गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अगर नहीं हटी तो फिर हमने जो बाहर निकाला है उसे चेक करना है। अब बाहर वो ओके दिखा रहा है तो हम इसे लगाएंगे या फेंकेंगे? इसे वापसी लगाएंगे। अगर आपने याद रखना, चाहे आप मेरे पास बैठो चाहे आप अपनी शॉप पे बैठ के करना, अगर आपने एक कंपोनेंट आलस में नहीं लगाया और ये सोच के छोड़ दिया कि अरे कैपेसिटर तो है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, एक आध हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप शॉर्टिंग में मेन मेथड हमारा ये होता है, बाहर निकाला, चेक किया, ओके है तो वापस लगाना। सर लोकल कंडेंसर में तो प्लस माइनस भाग नहीं पाया था, तो इसको जैसे मर्जी से लगा सकते हैं। जी, पूरी पीसीबी में सबसे सीधा और सच्चा इंसान ये है। तो अब आपने एक को फेंक दिया तो दूसरे को भी फेंकने की इच्छा करेगी आप। अब आपने एक एक करके अधिकतर कंपोनेंट निकाल ही दिए, दोबारा लगाए ही नहीं आलस में। जब आपने पूरा गांव का गांव ही उजाड़ दिया तो फिर उसको रिपेयरिंग करने का फायदा क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपने एक एक करके उस फोन में जितने बड़े लोकल कंडेंसर थे सारे चेक कर लिए। अब आप स्टेप नंबर 4 पे लोकल कंडेंसर चेक करेंगे। आप बड़े चेक कर लिए, सेम फंडामेंटल छोटों में रहेगा, तरीका वही रहेगा, सेम चेक वैसे ही करना है आपको। आपने छोटे भी चेक कर लिए फिर भी सॉर्टिंग सॉल्व नहीं हुई, तो फिर आप स्टेप नंबर 5 पे चलेंगे। पीसीबी सर्विस करें। कई बार सर्विस करने से भी सॉर्टिंग सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना? आपको पीसीबी सर्विस करनी है। अगर पीसीबी सर्विस से भी नहीं हुआ तो फिर आपको स्टेप नंबर 6 में उन आईसीओ को निकालना है जो आईसियां डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के जिन्हें डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से सप्लाई होगी। अब समझ लो आप, ये बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट है और इस प्लस पॉइंट से सप्लाई जाएगी। समझ में आ रहा है? बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट से जिन आईसीओ को सप्लाई जाती है उन आईसीओ को एक एक करके निकालेंगे। तो अब जैसे कि मैं आपसे कुछ चीज जानना चाहता हूं, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, समझना मेरी बात, ये कैपेसिटर क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, तो बी बैटरी यानी कि बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये प्राइमरी लाइन में। अच्छा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, अब शॉर्टिंग करेगा? नहीं।
बी बेड पे शॉर्टिंग शो करेगा? करे। अच्छा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, अब बी बेड पे शॉर्टिंग शो करेगा? अब भी करेगा? ये तो बी बेड की लाइन में, अगर ये शॉर्ट हो गया, प्राइमरी लाइन में ना, अगर ये शॉर्ट हो गया तो इसकी लाइन में जितने कंपोनेंट लगे हैं सारे शॉर्ट, वो सारे शॉर्ट दिखाएंगे। अभी आप क्या काम कर रहे थे? पीसीबी के अंदर ओके दिखा रहा था, खराब दिखा रहा था, पीसीबी के बाहर सही दिखा रहा था। वो क्यों दिखा रहा था? क्योंकि जिस दिन आपका दिन अच्छा होगा उस दिन शुरुआत में ही आपको पहली पकड़ में वो चोर आ जाएगा, और जिस दिन आपका दिन खराब होगा उस दिन आपकी उल्टी चक्री चलेगी, आप यूं घूमते हुए आएंगे और फिर जाके कहीं उस चोर के पास पहुंचेंगे। समझ रहे हैं? कंपोनेंट एक खराब हुआ है मगर उसकी लाइन में जितने जुड़े हुए हैं वो उन सबको शॉर्ट कर देगा। जैसे 4 दोस्त हैं, अब 4 दोस्त में से एक दोस्त चोर है, अब वो चारों जा रहे हैं, अब पीछे से पुलिस वाले आए तो वो तो चारों को उठाएंगे ना, चारों को उठाएंगे, थाने ले जाएंगे और फिर बेलन चारों पे पिलेगा। ऐसा ही होता है ना? फिर हकीकत सामने आती है कि चोर तो एक ही है, बाकी तो 3 बेकसूर हैं, तो बेकसूर को तो छोड़ दिया जाता है फिर वार्निंग देके कि अब इसके साथ मत घूमना, मगर चोर को अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा ही होता है ना? तो जो बेचारे इनके चक्कर में, एक के चक्कर में ये सारे घुस रहे हैं, जो बेकसूर दिखता है उसे वापस ला देते हैं और जो चोर है उसे निकालकर फेंक देते। अब अगर ये प्राइमरी वाला लाइन का शॉर्ट हुआ है तो फुल शॉर्टिंग बनेगी, मगर ये ऑडियो आईसी के पास का कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है, तो शॉर्ट हुआ है तो कोई ना कोई तो फॉल्ट बनेगा ना। अगर शॉर्ट हुआ है तो पीसीबी में कोई ना कोई तो फॉल्ट बनेगा, पीसीबी में फॉल्ट बनेगा, ये ऑडियो आईसी काम करना बंद कर देगी और शॉर्टिंग सिर्फ कितने बीच में आएगी। आपके पास कस्टमर आएगा, कस्टमर आपसे आकर ये कहेगा कि भैया मेरे फोन में ना स्पीकर चल रहा है ना माइक चल रहा है, आपने स्पीकर माइक नहीं लगा दिया वो भी नहीं चल रहे हैं। अब आप उसकी सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई भी ओके है फिर भी काम नहीं कर रहा, तो यानी कि आईसी काम नहीं कर रही। फिर आप ट्रेसिंग करके उस ऑडियो आईसी को ढूंढेंगे। जब आप ऑडियो आईसी को ढूंढेंगे और ऑडियो आईसी जब आपको मिलेगी तो आप ऑडियो आईसी को, मैंने पहले ही बताया था, किसी भी आईसी को निकालने से पहले उसके आसपास वाले कंपोनेंट चेक करा जाता है। अब आपने ऑडियो आईसी के पास के कंपोनेंट चेक किए तो आपको एक बीप मारता हुआ दिखा, एक कैपेसिटर बीप मार रहा है, आपने क्या काम करा, उसे तोड़ दिया, और जैसे ही आपने तोड़ा और वैसे ही ऑडियो आईसी ने काम करना चालू कर दिया। समझ गए? प्राइमरी लाइन में अगर कंपोनेंट शॉर्ट हुआ तो 99% फुल शॉर्टिंग बनती है। कौन सी शॉर्टिंग बनती है? और सेकेंडरी लाइन में अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हुआ तो 95% हाफ शॉर्टिंग बनती है। कौन सी शॉर्टिंग बनती है? हाफ शॉर्टिंग बनती है। अब मैं आपको बता दूं, शॉर्टिंग चार्जिंग पे फूके हुए मोबाइल, डीजे पे फूके हुए मोबाइल, जमीन में पटके हुए मोबाइल, पानी में गिरे हुए मोबाइल, ऐसे मोबाइलों की शॉर्टिंग बहुत ही कम चांस होते हैं रिपेयर होने के। समझ रहे हैं? मगर हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे। इसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि शॉर्टिंग में अभी एक फंडामेंटल और बाकी है। मार्केट के अंदर शॉर्टिंग निकालने के कई सारे फंडामेंटल आ चुके हैं। शॉर्ट किलर के नाम की एक मशीन भी आ चुकी है, आप शॉर्ट किलर से भी शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, 5000 की शॉर्ट किलर लेने के बाद भी कौन से मात्र फुल शॉर्टिंग आप निकाल सकते हैं। कौन सी शॉर्टिंग? फुल शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। आप 5 एम्पियर की डीसी मशीन से भी फुल शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। कौन सी निकाल सकते हैं? रोजिन पेस्ट से भी आप फुल शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। कौन सी निकाल सकते हैं?
मगर हाफ सॉर्टिंग को निकालने का फंडामेंटल यही है। समझ गए? अब आ जाओ कि सर फुल सॉर्टिंग आप डीसी मशीन से भी निकाल सकते हो, उसका भी एक घाटा है। रोजिन पेज से भी निकाल सकते हो, उसका भी एक घाटा है। क्या? अगर फॉल्ट किसी आईसी से हुआ और या जैसे ऑडियो आईसी के पास कंपोनेंट लगा है, ऑडियो आईसी तो शॉर्ट नहीं है ना, शॉर्ट तो वो कंपोनेंट है। ये डीसी मशीन क्या काम करेगी? ये डायरेक्ट उस कंपोनेंट को उड़ाती हुई आईसी में भी छेद कर देगी। क्या कर देगी? छेद कर देगी। और दोबारा हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं होगा। समझ रहे हैं? रोजिन पेज से आईसी के खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। आप पूरे फोन में स्मोक को फैलाएंगे और स्मोक को फैलाने पे कई बार आईसी डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपने 5 एम्पियर वाली से वोल्ट दिया, इसको जहां का कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो हीट होगा, और हीट होगा तो वो स्मोक वहां की उड़ जाएगी। आपको पता लग जाएगा ये यहाँ पर शॉर्टिंग है। लोग देसी जुगाड़ भी करते हैं, बुरुश लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, पूरी पीसीबी में पेट्रोल मारते हैं और फिर डीसी से सप्लाई देते हैं और ध्यान से देखते हैं पेट्रोल कौन सी जगह पर तेजी से सूखेगा। कलाकार बहुत है, समझ रहे हैं, मगर मैं बता दूं हर कलाकारी का एक नुकसान भी होता है। तो सिंपल सा फंडामेंटल है। आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने तो इतना लंबा चौड़ा ये बता दिया है कि ये निकालो, ये लगाओ, ये निकालो, ये लगाओ, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा एक ही फोन की शॉर्टिंग निकालने। ऐसा ही है ना? अगर आप पूरे फोन में सारे फोन के कंपोनेंट चेक कर रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन, तो अगर आप 15 मिनट जब लगेंगे जब आप पूरी पीसीबी के सारे कंपोनेंट चेक करें, इससे ऊपर नहीं लगेगा। 15 मिनट के अंदर अंदर रहोगे, उससे ऊपर नहीं जाओगे। एक कंपोनेंट को चेक करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट मान लो यार, 10 सेकेंड आपने लगाया कॉप, आपको पता लग गया सर ये तो ओके है। तो अगर हम आधे घंटे में एक फोन की या पौन घंटे में एक फोन की शॉर्टिंग को रिपेयर कर रहे हैं और हमें 500, 1000, 1500 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या कम है? पूरे दिन कोई व्यक्ति रिक्शा चला के ना 500 नहीं कमा पाता, और तुम 1 घंटे में अगर 500 कमा रहे हो तो तुम्हें कम दिखाई दे रहे। और वो भी फोन पे डिपेंड है। अगर फोन महंगा हुआ ना तो फिर 3-3 हज़ार भी मिलते हैं, 5-5 हज़ार भी मिलते हैं। समझ रहे हैं? फोन के ऊपर बात होती है। जब हम आपको शॉर्टिंग के फोन देंगे ना तब देखेंगे आपको कितना टाइम। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के फोन को शॉर्ट करूंगा और आप अपनी पूरी ताकत लगा के शॉर्टिंग निकाल के दिखाना। ठीक है? पहले फोन में सरलता वाली बनाऊंगा और दूसरे फोन में पसीने छुड़ाने वाली बनाऊंगा, मगर निकाल लिया आप ही को है। दुकान पे कोई किसी की हेल्प करने आएगा क्या? दुकान पे अपनी मेहनत से निकालोगे ना। तो पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाना है आपको। ये सोचना है कि सामने खड़े सर है, सर ने बनाई अपनी मेहनत से और मुझे अपनी मेहनत से सही करना है। समझ गए? सही कर दिया तो आप विजयी हो गए, नहीं कर पाए तो फिर घसीटता ही रहूंगा, इस आगे नहीं बढ़ाऊंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, हाफ शॉर्टिंग में नंबर का बहुत ही जेन्युइन खेल होता है। नंबर किस प्रकार के? बी वेट पे 350 वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? 350, और दूसरी तरफ से 1900 है, कितनी आ रही है? या 1700 या 1200 या 1300 या 1400 या 1500। ये होती है नॉर्मल शॉर्टिंग। क्या होती है? नॉर्मल शॉर्टिंग होती है। और अगर एक तरफ से 350 या एक तरफ से 360 और दूसरी तरफ से 700, 800, 550 इस प्रकार से आ रही है, तो ये जो शॉर्टिंग होती है इस कंडीशन में फोन डेड भी होते हैं और बैटरी भी फूलती है, फोन हीट भी होता है, सारे काम होते हैं। और
एक होती है 120 और दूसरी तरफ से भी 120, या एक तरफ से 120 और दूसरी तरफ से 90, ये होती है डेंजर जोन की। ऐसे नंबर वाली खेल में अगर डेंजर जोन की है तो उसमें 98% आईसी से फॉल्ट होता है। अगर डिजिट का बहुत मेन रोल है, समझ लेना। अगर एक तरफ से 120 और तार पलटने पे भी 120 का मतलब समझ लो बी बेड पे कितनी सप्लाई आनी चाहिए, 500 के बीच में आनी चाहिए, और बी बेड पे आ कितनी रही है, 120 आ रही है। बी बेड की सप्लाई में ऐसा भी होगा कि एक तरफ से खाली और एक तरफ से वैल्यू दिखा रहा है, आपको लगेगा शॉर्टिंग नहीं है, मगर एक तरफ से खाली और एक तरफ से 900 या 700 दिखा रहा है। अब यहाँ कितनी आनी चाहिए थी, 350 से 500 के बीच में आनी चाहिए थी, मगर आ कितनी रही है, 700 आ रही है और दूसरी तरफ से खाली दिखा रहा है। आप सोचेंगे इसमें तो शॉर्टिंग ही नहीं है, मगर शॉर्टिंग है ना, कितना दिखा रहा है, 700 दिखा रहा है। अब ये बी बेड पे सप्लाई आ कहां से रही है, पावर से आ रही है, और आईसियां बनी किससे होती हैं, डायोड से बनी होती है। किससे बनी होती है, डायोड से बनी होती है। अगर वो डायोड पावर में ही है तो फिर आपको पावर ही बदलनी पड़ेगी, और अगर वो पावर से बाहर है तो डायोड को निकालते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे इन केस में मैं बता दूं आपको, डायोड नहीं वैसे कुछ जरूरी है जी, इन केस में मैं आपको बता दूं कि जिसमें बी प्लेट पे सप्लाई ऊपर नीचे होती है उन केसों में अधिकतर पावर आईसी से फॉल्ट होता है, क्योंकि सप्लाई पावर आईसी से आ रही है। मगर उसकी लाइन के बीच के दरमियान अगर कोई डायोड है और वो अगर लीकेज हो गया है तो भी ये फॉल्ट बनेगा। समझ गए? अब इसमें एक चीज और समझ लो, यहां तक समझ में आ गया, शॉर्टिंग में क्लियर है?